एंड अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। जी ये है टाइम सहरी का और मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो आज मेरा दिल किया कि जी मैं सबके लिए पराठे वगैरह बनाती हूँ और मैं ख़ुद भी खाती हूँ। तो वैसे जो है मैं पराठा वगैरह अवॉइड ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं और सास ससुर वो खा लेते हैं। तो मेरा दिल किया कि चलो जी आज छोटे-छोटे से पराठे बनाते हैं। तो वैसे मैं बच्ची को कहती हूँ कि पराठा बनाओ तो वो थोड़ा-सा मेरी मर्ज़ी से हट के बना देती है, थोड़ा हैवी बना देती है। तो मुझे जो है ना हैवी पराठा खाना अच्छा नहीं लगता। मुझे बिल्कुल लाइट सा जिस तरह से डॉन के या फिर मनो सलवा के लाइट-लाइट से पराठा बने हुए आते हैं रेडीमेड, मुझे उस स्टाइल में पराठा खाना अच्छा लगता है। लेकिन वो मैं इसलिए नहीं खाती कि वो मुझे ऐसे लगता है जैसे ना कि वो मैदा होता है। तो इसलिए मैं वो नहीं लेके आती। लेकिन अगर उसको खा भी लो तो उसका टेस्ट ऐसा होता है कि फिर एक से पेट नहीं भरता, दिल करता है एक और खा लो। तो मैं कोशिश ही करती हूँ कि ज़रा थोड़ा-सा हाथ रोक के खाया जाए। दरअसल ये चीज़ें अच्छी भी नहीं होती हैं और माशाल्लाह से फिर इससे वेट भी भर जाता है और मैं वेट तो माशाल्लाह से वैसे ही बच्चों के साथ मेरा भर चुका हुआ है और कम करना बहुत मुश्किल हुआ हुआ है। बस यहाँ पे जो है बच्चे माशाल्लाह से सहरी में खेल रहे हैं और ये उठ जाते हैं। इन्हें इन्हें पता लग जाता है कि हम दोनों इन्हें सुला के और लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके कमरे से बाहर जा रहे हैं। तो ये दोनों उठ के बाहर आ जाते हैं और ऐसे बाहर आते हैं कि जैसे ये सो ही नहीं रहे थे। माशाल्लाह बच्चों की एक रौनक भी होती है और बच्चों के साथ सहरी का एक मज़ा भी आ रहा होता है कि चलो यार कोई बात नहीं, सो जाएंगे, कुछ नहीं होता, रमज़ान है, ये भी मज़ा कर लें, थोड़ा सा रूटीन से हट लें, कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने बच्चों को फ्रेश करने के बाद बेड पे लिटाना होता है तो ये फिर से गंदे हो जाते हैं। यानी कि फिर मलिहा योगर्ट खाती है तो मुंह पे भी मल, कपड़ों पे भी मल। तो मेरा जो ड्यूटी है ना वो डबल हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब फिर से मुझे नमाज़ पढ़ने से पहले पहले इनको क्लीन करना होता है, फिर से बेड पे लिटाना होता है और कहूँ भी कि जूती पहन लो तो जूती भी नहीं पहनेगी, फिर भूल जाएगी। तो बहुत कुछ देखना पड़ता है बच्चों के साथ, तो ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं कहती हूँ सम टाइम कि जी बच्चों को वो माएँ अच्छी होती हैं जो बिल्कुल छोड़ देती हैं और मतलब इस चीज़ को नोटिस भी नहीं करती कि हाथ पाँव गंदे हो रहे हैं। तो पता नहीं मैं अपनी इस मसले को कहाँ लेके जाऊँ और बच्चों को उनके हाल पे कैसे छोड़ूँ, तो मुझे समझ नहीं आती इस बात की। बस ज़हन का मसला है और ज़हन का इलाज नहीं किया जा सकता। तो जी बस अब मैं यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हूँ। नमाज़ पढ़ते वक़्त जो मोहम्मद है वो ऊपर से बेड से नीचे देख रहा है। उसके डैडी ने उसकी टाँग पकड़ी हुई थी कि कहीं पे ना ये नीचे ना गिर जाए और माशाल्लाह मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि उसको इंतज़ार था कि बस अब बेड पे आ जाओ और मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ। और माशाल्लाह इतना प्यारा ऊपर से देखता हुआ लग रहा था कि मैंने फिर जल्दी से जो है ना तस्वीर वगैरह निकाल के तो इसको फिर इसकी वीडियो बनाई कि मैं ये चीज़ भी इंशाल्लाह आपके साथ अपनी शेयर करूँगी। बस अब जी यहाँ पे हम लोग सो के उठ गए हैं और नमाज़ वगैरह पढ़ के तो बाकी काम वगैरह किए। आपको पता है कि टाइम इस तरह का होता है कि ज़ोहर पढ़ो असर पढ़ो तो यूँ टाइम भागता है कि पता ही नहीं चलता। दरअसल यहाँ पे जो है हम लोग एक ज़रूरी काम जा रहे थे। हस्बैंड ने मुझे कहा कि आओ मैं तुम्हें ना एक चीज़ दिखा के लाता हूँ। मैंने वो आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर भी करनी थी। दरअसल आज मुझे अपने न्यू घर में शिफ्ट हुए हुए 3 इयर्स माशाल्लाह से होने वाले हैं और मेरे जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पे डिफेंस से आप समझ लें कि वो माल पे जाते थे और काफ़ी अच्छा खासा फ़ासला बन जाता है, एक डिस्टेंस बन जाता है जो कि उनकी सवा घंटे की ड्राइव होती थी और वापसी पे उनके 2 ढाई घंटे भी लग जाते थे क्योंकि वापसी पे जो है ऑफ़िस टाइम होता था और मतलब काफ़ी ट्रैफिक वगैरह भी होती थी तो लेट आते थे घर। अगर बैंक 7 बजे निकले हैं तो घर पे उन्हें 9:30 आते-आते 10 बज ही जाते थे। कुछ ज़ाहिर बात है रास्ते में कोई रुकते, काम वगैरह भी करते। तो मैं इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब थी और बहुत कोशिश कर रहे थे कि जी ट्रांसफ़र हो जाए किसी भी तरह घर के करीब। तो अल्लाह पाक ने ये चीज़ रमज़ान के बिल्कुल शुरू में मेरे हस्बैंड को जो है 1 दिन पहले लेटर आता है ट्रांसफ़र का कि जी आपकी ट्रांसफ़र हो चुकी है माशाल्लाह से। और 80 किलोमीटर्स आज मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे हैं कि मैं 40 जाता था और मैं 40 आता था। तो 80 किलोमीटर्स मैं डेली ड्राइव करता था। तो माशाल्लाह से अब मेरे हस्बैंड की जो सिर्फ़ जो ड्राइव रह गई है ना वो आप कह लें कि 10 किलोमीटर्स की रह गई है। बिल्कुल मेरे घर के करीब ही उनकी 10 मिनट्स की ड्राइव पे माशाल्लाह से उनकी जो है ना ट्रांसफ़र हुई है। बैंक उनका यहाँ पे करीब ही हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और अगले ही दिन मुझे जो है सेकंड खुशखबरी क्या मिलती है, जब मैं मोबाइल पकड़ती हूँ तो मुझे मैसेज आया होता है हस्बैंड का और उसके ऊपर जी मैसेज होता है कि मेरे हस्बैंड की प्रमोशन भी हो गई है। तो माशाल्लाह मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई तो मैंने ये चीज़ आपके साथ शेयर भी करनी थी। बस थोड़ा-सा टाइम रूटीन की वजह से और माशाल्लाह बहुत से क्लिप्स हो जाते हैं जिनकी वजह से मैं ये वाली बात आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही थी।
तो मुझे कहते हैं आओ मैं तुम्हें अपनी न्यू ब्रांच दिखा के लाता हूँ। तो दरअसल हम वहाँ पे जब अभी जा ही रहे थे तो टाइम देखा, तो कहते हैं मुझे ना अभी मतलब बहुत टाइम हो जाएगा, रोज़ा खुलने वाला है, तो आओ पहले हम कचौड़ियाँ लेते हैं, घर चलते हैं, रोज़ा खोलते हैं तो मैं तुम्हें फिर वापस ना लेके चलूँगा, फिर दिखा के लाऊँगा। अब रोज़ा खुलने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ कि इनकी जो है ब्रांच कहाँ पे है। और माशाल्लाह मुझे बहुत इस चीज़ का सुकून मिला है कि हस्बैंड करीब आ गए हैं। दरअसल सुबह उठते थे और तेज़ी में जब घर से निकलते थे ना, तो मुझे इस चीज़ की बहुत टेंशन होती थी कि यही बात ठीक नहीं है, जल्दी में गाड़ी चलाना, खुदा ना खास्ता कोई नुकसान भी हो सकता है। तो मैं सलमान को यही कहती थी कि सलमान मेरी बात सुनें आप प्लीज़, देखें नौकरी जो है ना वो इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी सेहत है और जान है। तो आप प्लीज़ कोशिश करें जितनी जल्दी हो सकता है ट्रांसफ़र करवा लें। इवन कि मैं यहाँ तक 3 सालों में इतनी डिप्रेस हो चुकी थी कि कहने पे आ गई थी कि अगर नहीं होता ना तो बेशक आप ये जॉब छोड़ दें बस। लेकिन वो जो थे वो अपनी हिम्मत वो नहीं हारते थे, तो मुझे यही कहते थे कि बस तुम बहुत जल्दी घबरा जाती हो और कुछ नहीं होता ये वो, इस तरह के मसले मसाइल थे। क्योंकि बैंक में आपको पता है कि जल्दी पहुंचना होता है, अगर बिलफ़र्ज़ बैंक खुलता है 9 बजे तो पौने 9 इन लोगों ने ब्रांच में होना है, बैंक में होना है। बस अल्लाह ने बहुत बड़ी जो है मेरी 2 मुश्किलों का जो है मुझे हल और खुशखबरी जो है वो मुझे रमज़ान के महीने में ही दे। अच्छा, मैंने आपके साथ ना एक बात अपनी और भी शेयर करनी थी, तो बात मेरी चल पड़ी तो इस वजह से फिर वो मतलब मैं कट नहीं कर सकी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अफ्तारी का टाइम होता है या सहरी का टाइम होता है, तो जब हम सहरी बनाने लगते हैं या फिर अफ्तारी, तो ना गैस चली जाती है, यानी कि चूल्हा बिल्कुल डेड हो जाता है। तो क्या ये तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ भी हैं? और वैसे तो मुझे ये चीज़ सर्दी में यहाँ डिफेंस में बिल्कुल भी फ़ेस करनी नहीं पड़ी। तो क्या ये अब क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कौन ऐसा शख़्स है जो कि ठीक अफ्तारी और सहरी के टाइम पे हम लोगों को ना तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करता है। तो मुझे ये बात बहुत खटक रही थी, इसलिए मैंने वो चूल्हे का क्लिप भी आपके साथ शेयर किया। अब जी वहाँ से हम लोग बैंक वगैरह से जब ब्रांच वगैरह मैंने देखी है तो हम मार्केट आ गए। मैं ये सदर मार्केट में हूँ, तो दरअसल यहाँ से कुछ ज़रूरी चीज़ें वगैरह लेनी थी और कुछ मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो मेरे पास बच्ची है तुम उसके लिए भी कपड़े वगैरह ले लो, तो उसको ईद के कपड़े भी ले दो और जो मैंने उसको 1-2 और भी सूट लेके देने थे गर्मी के, तो मैं इकट्ठे लो उसको दे दो ताकि वो फिर मतलब जुम्मे वाले दिन, इबादत वाले दिन पहन ले और उसको बता देना कि तुम उसको किस किस तरह से ये दे रही हो। तो जी मैं डिफेंस में एंटर हो गई हूँ और जब मैं एंटर होती हूँ तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये इतनी ट्रैफिक क्यों ब्लॉक है, तो वो मुझे बता रहे हैं कि ये पीटीआई वालों ने ना रोड ब्लॉक की हुई है। तो बस अब जब जल्दी घर आना होता है और पता हो कि जी बच्चा एक घर पे है और वो इंतज़ार कर रहा है, तो जो रास्ता है ना वो ख़त्म नहीं होता और मुझे ब्लॉक ट्रैफिक से बहुत उलझन होती है कि जो गाड़ी है ना बहुत स्लो चलना शुरू हो जाती है। तो मेरी इस चीज़ से बहुत जान जाती है फिर, क्योंकि वो भी छोटा है, मलिहा भी छोटी है, तो 2 बच्चे ना इकट्ठे बाज़ार लेके नहीं जाए जा सकते। तो मेरी कोशिश होती है कि मोहम्मद घर पे ही रहे, तो मलिहा को हम साथ ले जाते हैं। बस जी मैं यहाँ पे घर आ गई हूँ और मैंने जब उसे आके ये शर्ट्स वगैरह दी तो उसे बहुत पसंद आई। उसने कहा बाजी आप मेरे लिए लेके आई हैं, आप आज मेरे लिए बाज़ार गई हुई थी। तो बस जी अल्लाह पाक ने इस इतनी तौफ़ीक दी हुई है, अल्लाह पाक सब कुछ करवाता है और हर बंदे को उसके नसीब का मिलता है। हम क्या हैं, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। तो बस अब यहाँ पे वो शुक्रिया अदा कर रही है, तो उसे मैंने कहा तुम मेरा शुक्रिया अदा मत करो, ये तुम्हें बस पसंद आ गया ना, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और ये मैंने बड़े दिल से ली हैं और मैं जो अपने लिए पसंद करती हूँ वही मैं किसी और को देने के लिए पसंद करती हूँ। बस जी अब मैं यहाँ पे बच्चों को सुला रही हूँ और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।